Hello, good morning class. I'm Huma Fatima, your physiotherapy faculty at बुद्धा पैरामेडिकल कॉलेज। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस का डिस्क्रिप्शन आज हम लोग पढ़ेंगे और ब्रैकियल प्लेक्सस ड्रॉ कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी नर्व्स की बात हमें करनी है, कौन कौन सी नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है, ये सब हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस पार्ट 1 एंड ब्रैकियल प्लेक्सस पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। तो ये है हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस पार्ट 3 और इसमें हमें लैंग्वेज में पढ़ना है कि इसका डिस्क्रिप्शन हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे और इसके बारे में हम कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हमने ड्रॉ किया हुआ था उसको आज हम लैंग्वेज में सेंटेंस में स्टेटमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मतलब स्टार्टिंग यहाँ से है कि ब्रैकियल प्लेक्सस को होता क्या है। ठीक है, तो ब्रैकियल मीन्स होता है आर्म पिट मतलब हमारे जो बॉडी में जिसको हम बोलते हैं बगल का हिस्सा, बगल का पार्ट, उसको बोलते हैं इंग्लिश में उसको आर्म पिट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रैकियल मीन्स होता है आर्म पिट एंड प्लेक्सस मीन्स होता है नेटवर्क। मतलब कि अगर हम ब्रैकियल प्लेक्सस को हटा के हम इसका जो मीन होता है उससे अगर हम देखेंगे तो आर्मपिट नेटवर्क मतलब आर्मपिट में हमारे या उनके पास में कोई नेटवर्क है, ये ब्रैकियल प्लेक्सस में हमें उसकी बात करनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है ये ब्रैकियल प्लेक्सस इज़ अ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क इन ब्रैकेट प्लेक्सस ऑफ नर्व इन ब्रैकेट स्पाइनल नर्व्स। अब अगर हम सिर्फ नर्व लिखेंगे, स्पाइनल नर्व्स नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में, तो अभी हम इसको क्रेनियल नर्व भी समझ सकते हैं, कोई से क्रेनियल नर्व भी समझ सकता है ना। तो हमें इसको क्लियर करते हुए चलना है कि हम स्पाइनल नर्व्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द लोअर फोर्थ सर्वाइकल नर्व एंड फर्स्ट थोरैसिक नर्व। लोअर फोर्थ में सर्वाइकल नर्व में कौन कौन सी आ गई? मीन्स C5, C6, C7, C8 एंड T1. Lower fourth cervical nerve and first thoracic nerve means C5 to T1. Okay. इसके बाद क्या है? This plexus extend from the spinal cord through the neck over the first rib and into the armpit. ये जो plexus है ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? स्पाइनल कॉर्ड से करता है और फिर ये नेक में, गर्दन के पार्ट में, गर्दन के हिस्से में, फर्स्ट रिब में होते हुए ये आर्मपिट में जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ब्रैकियल प्लेक्सस की एक तरह से ये डेफिनेशन है, इसमें डिस्क्रिप्शन है कि ब्रैकियल प्लेक्सस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक निकलता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब C5 से T1 तक होता है, मतलब लोअर फोर्थ सर्वाइकल नर्व्स एंड फर्स्ट थोरैसिक नर्व। ठीक है, और ये एक्सटेंड कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से होता है, थ्रू द नेक, ओवर द फर्स्ट रिब एंड इनटू द आर्मपिट। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन की। ये ब्रैकियल प्लेक्सस तो हमने पढ़ लिया कि नर्व्स का नेटवर्क है, बट ये है क्या एग्जैक्टली, इससे होता क्या है? ठीक है, तो हम इसको फंक्शन में देखेंगे कि इसमें क्या है। द ब्रैकियल प्लेक्सस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूटेनियस एंड मस्कुलर इनर्वेशन ऑफ द एंटायर अपर लिम्ब। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्रैकियल प्लेक्सस है रिस्पॉन्सिबल है क्यूटेनियस एंड मस्कुलर इनर्वेशन के लिए सारे अपर पूरे एंटायर अपर लिम्ब मीन्स पूरे अपर लिम्ब में, मतलब दोनों साइड, दोनों हैंड में, दोनों अपर लिम्ब में। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसमें क्या होता है ब्रैकियल प्लेक्सस में, हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे नर्व्स होती हैं, निकलती हैं अलग अलग पार्ट से, अलग अलग जगह से, और वो सारी नर्व्स जाके अपर लिम्ब के क्योंकि ये बात सिर्फ अपर लिम्ब की हो रही है ना ब्रैकियल प्लेक्सस, क्योंकि हमने इसको क्या देखा है कि स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड होता है थ्रू द नेक ओवर द फर्स्ट रिब एंड इनटू द आर्मपिट। ठीक है, तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस जो है वो सिर्फ अपर लिम्ब में अपर लिम्ब में मसल्स को
अब ब्रेकियल प्लेक्सस से जो नर्व्स निकलती हैं वो अपर लिम्ब की मसल्स को सप्लाई होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, द ब्रेकियल प्लेक्सस इज़ अ मेजर नेटवर्क ऑफ नर्व ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम मोटर एंड सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज़ इंक्लूडिंग द शोल्डर, आर्म एंड हैंड। इसमें क्या होता है कि अगर मसल है, अगर नर्व है, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो सेंसरी के लिए, सेंसेशन के लिए। नर्व से हमें सेंसेशन फील होता है, ठीक है, सेंसरी इनर्वेशन होता है। और मोटर से क्या होता है कि अगर वो मोटर इन द सेंस कि अगर कोई नर्व है और वो किसी मसल को सप्लाई होगी, तो मसल से क्या होगा, मसल की हेल्प से कोई मसल से एक्शन होगा, एक्शन से मतलब मूवमेंट होगा। तो मतलब यहाँ पे सेंसरी और मोटर दोनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मेजर नेटवर्क इसमें काम करता है नर्व्स का, इंक्लूडिंग द शोल्डर, आर्म एंड हैंड। इसमें फिर से वही बात बताई गई है कि इनर्वेशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज़ इंक्लूडिंग द शोल्डर, आर्म एंड हैंड। मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस से जो नर्व्स निकलती हैं वो आर्म की, शोल्डर की एंड हैंड की मसल तक आती हैं। उससे अगर नर्व की बात करेंगे तो उसमें सेंसरी आ जाएगा, और अगर मसल्स की बात करेंगे तो मोटर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें क्या है कि इन द टू एक्सेप्शंस आर फाउंड, जैसे कि हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि एक्सेप्शन तो हर जगह ही होता है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस में भी एक्सेप्शन है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि इन द टू एक्सेप्शंस आर फाउंड द ट्रैपेजियस मसल, जो हमारी ट्रैपेजियस मसल होती है, इनर्वेटेड बाय द स्पाइनल एसेसरी नर्व, सर्वाइकल नर्व 11। जो ट्रैपेजियस मसल है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, स्पाइनल एसेसरी नर्व सप्लाई करती है, जो हमारे क्रेनियल नर्व 11 है, जो हमने पढ़ा हुआ है। एंड द एरिया ऑफ इसके नियर द एक्सिला इनर्वेटेड बाय द इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व। मतलब कि एक्सिला के पास का जो स्किन का एरिया है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, ओके। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि हमने ये तो देख लिया कि ब्रेकियल प्लेक्सस को कैसे ड्रॉ करना था। अब वो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस पाथ, मतलब वो कैसे कैसे बनता है ये हमने पढ़ा हुआ है, उसको हम एक बार लिखना कैसे है ये हम आपको इसमें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, द ब्रेकियल प्लेक्सस इज डिवाइडेड इनटू, ब्रेकियल प्लेक्सस को कहाँ पे कितने में डिवाइड करते हैं, रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देयर आर 5 टर्मिनल ब्रांचेस एंड न्यूमरस अदर प्री टर्मिनल ब्रांचेस दैट लीव द प्लेक्सस एज वेरियस पॉइंट्स अलोंग इट्स लेंथ। अगर हम पूरा डायग्राम से कोरिलेट करेंगे तो इसमें क्या होता है, देयर आर द 5 टर्मिनल ब्रांचेस, उसमें 5 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, और न्यूमरस मीन्स सेवरल अदर प्री टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। दैट लीव द प्लेक्सस एट वेरियस पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। वो प्लेक्सस मीन्स नेटवर्क होता है, उसको नेटवर्क को बहुत सारे अलग अलग पार्ट पे लीव करती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि द 5 रूट्स आर द लोअर 4 सर्वाइकल एंड द फर्स्ट thoracic nerve root means C5, C6, C7, C8, T1. After they have given off their segments supply to the muscles of the neck. हमने क्या पढ़ा कि जो भी नर्व्स निकलती हैं वो एक किसी ना किसी मसल को, अपर लिम्ब की मसल को सप्लाई करती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, दीज रूट्स मर्ज टू फॉर्म द 3 ट्रंक्स। हमने जो रूट्स की बात की ना, रूट्स क्या था, C5 to T1, ठीक है। ये जो रूट्स से मर्ज होके क्या बनाते हैं, 3 ट्रंक्स, 3 ट्रंक्स बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा ट्रंक, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक क्या है, C5 से 6 इज अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक इज C7 एंड लोअर ट्रंक इज C8 एंड T1, ओके। इसके बाद क्या आता है, ईच ट्रंक देन स्प्लिट इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न। जितने अभी हमने 3 ट्रंक पढ़े हैं वो स्प्लिट करेंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे किसमें,
डिविजन्स में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न में, टू फॉर्म द 6 डिविजन्स। और क्या बनाएंगे, 6 डिवीज़न बनाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है वो कौन कौन से डिविजन्स हैं। एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक, posterior division of upper trunk, posterior division of middle trunk, posterior division of lower trunk। ठीक है, हमने क्या इसमें देखा था, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें ये था कि ईच ट्रंक देन दैट स्प्लिट्स इनटू द एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स टू फॉर्म अ 6 डिवीज़न। सारे जो ट्रंक थे वो स्प्लिट होकर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न बनाएंगे। और कितने डिवीज़न बनाएंगे, 6 डिवीज़न बनाएंगे। तो उन 6 डिविजन्स के नाम हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दीज 6 डिविजन्स विल रीग्रुप टू बिकम द 3 कॉर्ड। जो हमने 6 डिविजन्स के नाम अभी पढ़े हैं, वो जो 6 डिविजन्स है वो फिर से रीग्रुप मतलब फिर से जुड़ के क्या बनाएंगे, 3 कॉर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, द पोस्टीरियर कॉर्ड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द 3 पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ द trunk। Then after the lateral cord is the anterior division from the upper and middle trunk। Then after the middle cord is simply a continuation of an anterior division of the lower trunk। ये कैसे ड्रॉ करना है, ये हम लोग ने ब्रैकियल प्लेक्सस पार्ट 1 और 2 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी उस डायग्राम से अगर आप कोरिलेट करेंगे तो ये आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हम लोग ने कॉर्ड तक यहाँ पे पढ़ लिया है। और ब्रांचेस का जो डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे मसल्स भी आती है, वो हम लोग ने पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी हमें फिर यहाँ पे क्या पढ़ना है, इंजरीज ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। अगर ब्रैकियल प्लेक्सस में कोई इंजरी हो जाए तो इंजरी होती है तो क्या होता है। ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे। इसमें क्या है, इंजरी टू द ब्रैकियल प्लेक्सस कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। अगर ब्रैकियल प्लेक्सस में किसी को इंजरी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बिकॉज द नेटवर्क ऑफ नर्व्स प्रोवाइड इनर्वेशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। क्योंकि ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी मीन्स कि नर्व्स में कोई प्रॉब्लम होना। ठीक है, और नर्व्स जो है वो सारी अपर एक्सट्रीमिटी की हैं, अपर एक्सट्रीमिटी में इनर्वेट करती हैं। तो अगर किसी को ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी हो जाएगी तो मतलब उसके अपर लिम्ब में कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की इंजरी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स वेरी with which area of the plexus is involved and generally result in paralysis। हम लोग ने क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसलिए वेरी करता है क्योंकि हमने पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ा हुआ है, तो हमने ये तो नहीं पता ना कि मतलब इंजरी किस लेवल पे हुई है। ठीक है, जिस लेवल पे होती है उस मसल में प्रॉब्लम होती, मतलब मसल को सप्लाई नहीं मिलती और वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकियल प्लेक्सस में ज़्यादा मतलब वो है तो ज़्यादा इंजरी हो गई है उससे, मतलब एक लेवल से ज़्यादा कि तो एंड जो रिज़ल्ट आता है वो पैरालिसिस का आता है। ठीक है, अभी और इसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, पेन, पैरालिसिस, मायोक्लोनिक जर्क्स इन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, ओके। इसके बाद बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि अगर ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो जाए तो हमें एक्सरे ऑफ द शोल्डर एरिया एंड सर्वाइकल स्पाइन टू डिटरमाइन इफ़ एनी बोनी एबनॉर्मलिटीज़ आर कॉजिंग द लीजन। तो हम एक्सरे, अगर ब्रैकियल प्लेक्सस में अगर हमें डाउट होता है, कोरिलेट करना होता है, तो हम शोल्डर रीजन का एंड सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे करवाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अगर ब्रैकियल प्लेक्सस में कोई इंजरी हो रही है तो वो उसका रीज़न कोई बोनी एबनॉर्मलिटी हो। ऐसा तो नहीं है किसी बोन की वजह से कहीं पे कंप्रेशन हो रहा है या बोन में कहीं पे पहले का फ्रैक्चर है और उसकी वजह से कहीं मालयूनाइट हुआ है, मालयूनियन हुआ है, उसकी वजह से कहीं पे कुछ ब्रैकियल प्लेक्सस में
इंजरी हो रही है एक्सेट्रा, इन सब को डिटरमाइन करने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। उसके बाद बात आती है एमआरआई की। एमआरआई क्या होता है? एमआरआई विल हेल्प टू विजुअलाइज कॉजेटिव पैथोलॉजी सच एज ट्यूमर्स एक्सेट्रा। मतलब एमआरआई हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई पैथोलॉजी हो रही हो उसकी वजह से ब्रैकियल प्लेक्सस में कोई इंजरी हो रही हो, ठीक है।